अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू द व्लॉगिंग बाय हसीब। एक्चुअली आज सिर्फ ये मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है आसिफ भाई जो व्लॉग टाइम से हैं। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है हसन भाई जो हाजी शेर दीवान साहब से हैं। इनका भी HP स्टूडियो के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। हम तीनों ने आपस में कोलैब किया है। सो कैसा लग रहा है आप सब लोगों को मेरे साथ कोलैब करके? कुछ मेरी व्यूवर्स को या अपनी ऑडियंस को बताएंगे। हसीब भाई, मुझे तो आपसे मिलके और आपके साथ कोलैब करके मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। और मेरी तो हमेशा कोशिश रहेगी कि अभी मैं वेकेशन पे आया हूँ, कुवैत से आया हूँ, तो मेरी कोशिश है कि जितने भी कोलैबोरेशन हो आपके साथ जरूर। जी बिल्कुल। आसिफ भाई जो है वो स्पेशली कुवैत से आए हैं पाकिस्तान में व्लॉग्स करने के लिए और इनको काफ़ी शौक है व्लॉगिंग करने का। तो डिफरेंट आइडियाज़ हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। इसके अलावा आप हमारी मज़ीद व्लॉग्स भी देखेंगे जो हम आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं। am I right? जी बिल्कुल राइट, इंशाल्लाह। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं हसन भाई की तरफ। हसन भाई ये आज के हमारे कैमरामैन हैं। इन्होंने हमारा प्रॉपर एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट किया जिससे कि हम अपना पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। और इसके अलावा इनका स्टूडियो है। अगर आप इस एरिया से हैं हाजी शेर या इसके इर्द गिर्द से, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आपका फेसबुक पेज है कोई? जी फेसबुक पे। उसका नेम वगैरह बताएंगे? हसन फोटो स्टूडियो दीवान साहिब। हसन फोटो स्टूडियो दीवान साहिब के नाम से इनका फेसबुक पेज है। सो वो भी आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आसिफ भाई का चैनल है व्लॉग टाइम्स, वो भी आप अगर फिल्टर करके सर्च करेंगे तो व्लॉग टाइम चैनल सर्च में आ जाएगा, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा वहाँ पे अगर कैमरामैन आपको रोटेट करके दिखाएगा तो स्पेशली ये वो फ्रेंड है जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। इनके कहने पर हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, हम आपको बोर नहीं कर रहे होंगे। हम फुल ट्राई करते हैं कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इंटरटेन किया जाए। मैं सही कह रहा हूँ ना आसिफ भाई? बिल्कुल सही है। हमारा मकसद ही यही होता है कि इंटरटेन करना, आप बोर ना अभी आगे चल के हम आपको बहुत सी चीजें दिखाने वाले हैं। हाजी शेर भी दिखाएंगे, हाजी शेर का जो दरबार है वहाँ का भी ओवरव्यू आपको दिखाया जाएगा। बिल्कुल। और इसके बाद 2-3 और गाँव वहाँ भी हमने जाना है। और स्पेशली वहाँ एक क्या कहते हैं बेलना है जहाँ जैसे गुड़ तैयार किया जाता है। जी 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 एग्जैक्टली, ये चीज फैंटास्टिक है। वो भी प्लान है हमारा। जिस तरह से गुड़ बनाया जाता है, गुड़ तैयार किया जाता है, वो वीडियो आसिफ भाई ने बनाई है, वो मैं अपनी इस वीडियो में ऐड करूंगा। आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। एक बाबा जी से हमने इंटरव्यू भी किया था, आई थिंक सो। जी जी, मतलब बड़ी मजे की व्लॉग बनने वाली है। सो कैसे गुड़ बनता है, गुड़ की तैयारी होती है, उन्होंने मतलब बहुत मजा आने वाला है। आप बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो अब हम जाते हैं गाँव की जानिब। अब हमने जाना है ये आसिफ भाई क्या है? मेरा ख्याल है बेर है। ये हसीब भाई ये बेरी का दरख्त है। अच्छा अच्छा, बेरी का दरख्त है और ये बेर लगे हुए हैं इसके ऊपर। हाँ अच्छा, ये खाने में भी बहुत मीठे और टेस्टी होते हैं, लेकिन होते गर्म है। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे इस वक्त मौजूद है बेरी का दरख्त और इस पे बहुत ज़्यादा बेर लगे हुए हैं। और मुझे एक्चुअली पहले कंफर्म नहीं था, तो फिर मैंने आसिफ भाई से पूछा तो उन्होंने आपको आई होप सो कि अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये बेरी है। अब जिसका बेरी उसका वट्टे पे देने तो तुसी देख सकते हो कि देखो कितने वट्टे पे हुए ने बच्चे ने मारे। सो ये देखें कि कितना प्यारा दरख्त है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन यहाँ पे हम अब साए में खड़े हुए हैं तो टेम्परेचर काफी कूल है, काफी चिल कर सकता है बंदा साए के अंदर। बहुत ही मजे की जगह है। कैमरामैन आप रोटेट करके सारे दरख्त का एक शॉट लें, हम व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ये देखे जी, ये ट्रैक्टर ट्राली है, ये पीछे गन्ने लादे हुए हैं। और फॉरेन में हम लोग लैंड क्रूजर, GMC और कितनी अच्छी अच्छी और कंफर्टेबल गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने गांव में, अपने माहौल में और अपनी सकाफत में है, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आपको वो मज़ा नहीं मिलने वाला और आपको वो सुकून नहीं मिलने वाला। और जो अपने वतन, अपने देश की आबो हवा जो और अपने लोग, ऐसा मज़ा आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएं तो नहीं आने वाला। वाह जी वाह, ये देखे गांव वालों के दिल कितने बड़े दिल होते हैं। वो हमें कह रहे हैं अगर आप गांव में आए हो तो गुड़ खाओ, गन्ने खाओ, जो दिल कर रहा है सब आपके लिए रेडी है, हाजिर है। आप हमारे गेस्ट हो, आप भाई हो, तुसी गेस्ट हो। आज हम ये वेलने पे आए हुए हैं। यहाँ पर हमें एक ये भाई मिला है, भाई इसका नाम है फिदास है। क्या जी फिदास है ना आपका नाम है?
इनके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, अभी वो बताएंगे ये क्या टैलेंट है और क्या करना चाहते हैं। तो जी आप बताएं, आप ये कैसे ये जो जनरेटर है कैसे स्टार्ट करते हैं और इसका पूरा तरीका बता दें। वाह जी वाह, अभी वो बैट से थोड़ा जोर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट करते हैं। डाला जाता है पकाने के लिए। और भाई साहब बता रहे थे कि इसमें मेरा सोडा और गाँव और एक भाई के लिए डाली जाती है, वो जो है वहाँ पे जाके पूरा ये तैयार हो जाता है। जैसे जैसे ये ड्राई होगा खुश्क होगा तैयार हो जाएगा। चाचा जी जरा दसियो तुसी कि गुड़ कितना बनाया जाता वा जरा अपने। अच्छा जी, पहले गन्ने की पहले रो कड्डी दी है। चाचा जी कह रहे हैं कि गन्ने का पहले रस निकाला जाता है, तो इसके बाद कड़ाह पाया जाता है। अच्छा ओके ओके, कड़ाह मैल शैल साफ सुथरा करते फिर गुड़ कांडे च पाया जाता है। ओके, वहाँ से ये जो रस है गन्ने का यहाँ पे आता है, हाँ जी, यहाँ से उठा के इस कढ़ाई में लेके जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ओके, इस देर आग बलदी पई है। हाँ जी, आग बाहर तो एक कितनी देर के कितने घंटे पकाया जाता जी? ये तकरीबन 20-25 मिनट 20-25 मिनट। डबल कड़ाह है ना साढ़े को। ओके, और इसके बाद ये देखें यहाँ पे गुड़ तैयार हुआ हाँ है। ये गुड़ तैयार है। हाँ जी, ये देखें जी गांव में बड़े बुजुर्ग क्या, छोटे बच्चे क्या सब मिलके काम करते हैं। राइट नाउ व्यूअर्स, ये इस गांव में हमें एक मिला है बेड़ का दरख्त, जो कि बहुत ही पुराना दरख्त है, बहुत ही ज़्यादा इसके पत्ते हैं और बहुत ही गहरा है। सो इसके बारे में आपको आसिफ भाई बताएंगे। आसिफ भाई, व्हाट इज दिस? पेड़ जिसे अगर पंजाबी में जाए तो इसको बोड़ का दरख्त कहा जाता है। ठीक 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 और ठीक। ये बोड़ की डाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे हमारे जो हकीम लोग हैं ना, हाँ जी, उनके लिए ये क्या कहते हैं, सोना है। सोना जड़ी बूटियों का काम करती है। का काम करती है। ओह ठीक। हकीम हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में बोड़ के दरख्त जो है ना, हाँ जी, वो नायाब हो रहे हैं। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, इसको हमने एक्सप्लोर किया है। राइट नाउ व्यूअर्स, व्लॉग में थोड़ा सा हमने ट्विस्ट डाला है, एक बहुत ही मजे की चीज़ ऐड की है, एक बहुत ही न्यू चीज़। जैसे हम व्लॉग शूट कर रहे थे, ये आप हमारे आसिफ भाई को देख सकते हैं कि कितना कवर हुए बैठे हैं, और उनके साथ एक हमारे और दोस्त हैं। यहाँ पे हम आए थे, गुजर रहे थे कब्रिस्तान में, अभी हमने फातिहा खानी की और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे शहद की मक्खियों को स्टोर किया जाता है, जहाँ तक हमने सुना है। इसके बारे में आपको मजीद आसिफ भाई बताएंगे, और ये जो भाई साथ खड़े हुए हैं ये आपको बताएंगे इसके बारे में। आसिफ भाई, अभी आप इन भाई से क्या बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाईजान? जी भाईजान लियाकत। लियाकत भाई, ये हमें पता चला है कि ये आपके गांव में ये मक्खियाँ स्टोरेज वगैरह होती है, और स्टोरेज करके इनका शहद लिया जाता है। जी जी तो ये हमें बताएं कि ये क्या तरीकाकार है और कैसे शहद लिया जाता है। जी जरूर, क्यों नहीं। हाँ, तो ये क्या है सर, इसमें इसको क्या कहते हैं? ये बॉक्स है हाँ जी, मक्खी वाला। इसके अंदर जो है ना 10 फ्रेम है, वेरी गुड। जो यानी कि कहते हैं जैसे छत्ते बोलते हैं। 10 छत्ते हैं 10 मक्खियों छत्ते के। मौजूद है। ठीक है, ठीक है। ये अब शहद जो है ठीक 1 माह बाद हम शहद निकालेंगे। अच्छा वो भी ये जो है शीशम के दरख्त का, जी जी। इसका। अच्छा, इसमें 10 छत्ते होते हैं, और मक्खियाँ कितनी डाली जाती हैं तकरीबन? इसमें मक्खियाँ कोई- इसकी तादाद की हाँ, कोई यानी गिनती कि नहीं की जाती। नहीं की जाती। आप जरा थोड़ा सा पीछे हटें, हाँ जी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी भाई साहब दिखाने वाले हैं इसके अंदर होने क्या जा रहा है। ये देखें, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा क्लोज करें, असीफ भाई थोड़ा पास में आए, चेक करें। अच्छा, ये हैं, ये छत्ते ये हैं। 10 छत्ते हैं इसमें। 1 2 3 4 ये 10 छत्ते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये छत्ते देखें, इसमें दोनों जानब इनके मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ और साथ शहद भी है। और ये शायद साथ शहद भी है।
ठीक है। और ये इनको तैयार होने के लिए कितना टाइम चाहिए इनकी तैयारी ये में? अभी 1 माह इसके एक माह। तैयारी है ना। और 1 माह में आप इस एक बॉक्स से कितने किलो शहद हासिल करते हैं? ये इसकी जो है ना एवरेज मैक्सिमम जो है पर बॉक्स की नहीं गिनी जाती, जी पर बॉक्स की जो है ना वो एवरेज नहीं गिनी जाती। ओके। ये फार्म की एवरेज होती है ना 100 तकरीबन बॉक्स हो हम्म, तो तकरीबन कोई 12 मन 13 मन जो शहद है वो इससे वेरी लिया गुड, जाता है। वेरी 100 100 बॉक्स हो ये ये बॉक्स 100 बॉक्सेस हो टोटल, 100 हाँ। तो 12 मन शहद हासिल कर सकते हैं। 12 ठीक से है। 13 मन 15 मन भी हो सकता ठीक है। है। और शहद हासिल करते हैं। एक मंथ में ये तैयार हो तो ये शहद फिर आगे आप सेल करते हैं? जी ये जो कहाँ है पे? ये लाहौर में सेल करते अच्छा, लाहौर में सेल करते हैं। जी। ठीक है, वेरी और गुड। लाहौर में ये इसकी क्या कास्ट पड़ती है, मतलब बेचते हैं तो कितने Price किलो पर, वगैरह? हाँ, पर केजी कितने जाता है एवरेज बता दें आप? चलो एवरेज जो है तकरीबन 400 जो है ना पर केजी जो है होलसेल सब का सब जो 400 पर केजी जाता है जी Okay, एवरेज। मनों के हिसाब से भी बेचें तो 400 के हिसाब से 400 रुपए किलो के हिसाब से ये सेल करते हैं। सेल करते हैं। आफ्टर बहुत दैट best जब है। कस्टमर दुकानदार शॉपकीपर कितने में बेचता है वो उनका अपना वो उनका एक अपना मतलब सरदर्दी है कि वो 1000 रुपए किलो बेचें, 2000 रुपए बेचें। ये एक- सेल करते हैं 400 रुपए और प्योर शहद होता है ये, जी, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं। नहीं इसमें। ठीक हो गया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ओके, बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद रखें। ये जी ऑन द वे टू चेक नंबर 40 के भी है। चंद ही मिनटों में हम 40 केबी में पहुंच जाएंगे। सोबत के लिए वो अपना रंग दिखाते हैं। कोई नेक बंदा नेक बंदे की सोबत करे, अल्लाह की कसम नेक नेक ही मिलाता है। ये अगर कोई बुरा बंदा भी आ जाए वो नेक की सोबत से आ जाए, वो बुरा नहीं लाता और नेक चलता है।
दरबार हज़रत सैयद बाबा जिंदे शाह बुखारी है। यहाँ पर आज एक मेला हो रहा है। गुजरान मेरी न कुछ पल्ले कुछ बेच ते छाड़ू नौकरी वाली समझ में तब आखरी गुस्सा में बेच दिया सारे लोग मैं सरदारा मैं ते मगती गुस्सा में बेच दिया जिसको देखो वाले नाल आका दे मिलाद दिया खुशियां मनाण वाले ओ आका दा मिलाद आ गया सोने मन ठार दिया महफिल सजाण वाले ओ आका दा मिलाद आ गया खुशियां मनाओ सारे गरम सजा के कर लो चरागा तुसी बत्तियां जला के खुशियां मनाओ सारे गरम सजा के कर लो चरागा तुसी बत्तियां जला के कर लो चरागा तुसी बत्तियां जला के सदका रसूल दिया जुड़िया वखाण वाले ओ आका दा मिलाद आ गया आका दे मिलाद दिया खुशियां मनाण वाले ओ आका दा मिलाद आ गया माशाअल्लाह आमद रसूल उते खुशी जो मनावेगा मन दी मुराद झोली दे विच पावेगा मन दी मुराद झोली दे विच पावेगा आका दे मिलाद दिया रौनकां लाउण वाले आका दा मिलाद आ गया जिसको देखो वो मस्ताना लगता है जिसको देखो वो मस्ताना लगता है हम हाजी से दीवाना लगता है वो जिसको देखो वो मस्ताना लगता है हम हाजी से दीवाना लगता है दीवाना लगता है दीवाना लगता है दीवाना लगता है
है हसीब, हमारे साथ आज मौजूद है कैमरामैन और हम आए हुए हैं बाबा हाजी शेर दीवान साहब के दरबार पे। यहाँ पे हमने किया है सलाम और सलाम करने के बाद अब उसी मेरे साथ एक और व्लॉगर आए हुए थे तो उनकी व्लॉग शूट करवाई है और व्लॉग शूट करने के बाद यहाँ पे हो रही थी कवाली, तो थोड़ी सी कवाली की कवरेज की है और यहाँ पे लोग आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है आज भी यहाँ पे लगा हुआ, हालांकि कोई स्पेशल डे नहीं है, जुम्मतुल मुबारक भी नहीं है बल्कि आज जुमेरात है और यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है। और आप हमारे साथ रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ये मेरे साथ मौजूद है मेरी पूरी टीम, ये स्पेशल कैमरामैन है और ये हैं आसिफ साहब फ्रॉम कुवैत, ये भी व्लॉगर हैं और ये भाई वीडियोग्राफर हैं और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है हसीब भाई। ये हमें यहाँ पे लेके आए हैं, इनके स्पेशल इन्विटेशन पे हम यहाँ पे आए थे। सो अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं दरबार की हदूद से और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूवर्स, अब हमने अपनी व्लॉग्स का यहाँ पे एंड कर लिया। आज का जो हमारा पूरा दिन था काफ़ी बिजी रहा है। अब हम यहाँ पे आए हैं बुढ़ेवाला में, काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्पॉट है चाय डेरा, वहाँ पे मैं आसिफ भाई को लेके आया हूँ। यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय और बहुत ही मज़ा आ रहा है और यहाँ पे आके भी काफ़ी एक्सप्लोरेशंस किए हैं। इसके अलावा ये हमारा कैमरामैन है और हमारे साथ एक और गेस्ट है, एक ये आजकल प्रोफेशनल कैमरामैन बन गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, नहीं भी आती हैं, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा हम आपके लिए मज़ीद मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और भी बहुत सारी व्लॉग्स लेके आएंगे। और आसिफ भाई के चैनल व्लॉग टाइम्स को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।